स्टूडेंट, स्वागत है आपका चमन गैस एजुकेशन चैनल में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक हैं। आइए आज इस नए वीडियो में पढ़ते हैं अलंकार को। स्टूडेंट, ये अलंकार एक ऐसा टॉपिक है जो विभिन्न कंपटीशन परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न बनते हैं और विभिन्न क्लासों का ये प्रमुख चैप्टर भी है। आइए जानते हैं अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, इसको किस तरीके से पहचानते हैं। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है अलंकार और अलंकार का शाब्दिक अर्थ। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये जान लीजिए, उसके बाद क्लियर हो जाएंगे आप। अलंकार दो शब्दों के योग से बना हुआ है, अलम धनकार। अलम का अर्थ होता है भूषण या सजावट या अलंकृत करना। देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है भूषण सजावट। अब यहां देखिए लिखा हुआ है अलंकार की परिभाषा। अलंकार की परिभाषा क्या होता है? जिस प्रकार से व्यक्ति अपने आप को वस्त्र तथा आभूषण से सुसज्जित करता है, ठीक उसी प्रकार से काव्य और कविता की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? जिस प्रकार से व्यक्ति या महिलाएं अपने आप को सुसज्जित करती हैं, अपने को शो करती हैं सुंदर दिखाने के लिए, विभिन्न प्रकार के वस्त्र को और विभिन्न प्रकार के आभूषण को धारण करती हैं, जिससे कि उनका सौंदर्य, उनकी सुंदरता बढ़ जाए। ठीक उसी प्रकार से काव्य की सुंदरता अर्थात कविताओं की सुंदरता, काव्य और कविताओं की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, उनकी शोभा को बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? जिस प्रकार से हम लोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को धारण कर लेते हैं, आभूषणों को धारण कर लेते हैं, वेल मेंटेन हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये जो कविता है और काव्य है, इन्हीं की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। यहां देखिए लिखा हुआ है अलंकार के प्रकार। अलंकार के मुख्यतः तीन प्रकार हैं। पहला प्रकार है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। ये तीन प्रकार हैं जिसको आज पढ़ना है आपको। पहले अलंकार में देखिए लिखा हुआ है शब्दालंकार। शब्दालंकार के भी तीन भेद हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं। अभी तक आप लोगों ने देखा कि अलंकार के प्रकार वो मुख्यतः तीन हैं, जो आपने क्रमशः देखा शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अब पहले अलंकार में यहाँ देख रहे हैं पहला अलंकार जो है यहाँ शब्दालंकार है। तो शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं, जिसे आप टिक के माध्यम से भी जान सकते हैं। इसका टिक है अयस। ये शब्दालंकार के अंतर्गत तीन अलंकार हैं, जिसका टिक है अयस। ये टिक से आप आसानी से याद कर सकते हैं। अ का मतलब अनुप्रास से है, तो अ से अनुप्रास, और यहाँ दिख रहा है य है तो ये यमक, और ये स है तो श्लेष। क्लियर है? इन तीन वर्डों को आप जान लीजिए, अ य स। अ से अनुप्रास, य से यमक और स से श्लेष। ये तीन प्रकार हैं किसके? शब्दालंकार। कौन कौन से? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ये तीनों को मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ भी आप तीन देख रहे हैं, यहाँ भी तीन देख रहे हैं, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, तो अलंकार के तीन प्रकार होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि शब्दालंकार के कितने प्रकार होते हैं, तो शब्दालंकार के भी तीन प्रकार होते हैं। शब्दालंकार के तीन प्रकार कौन कौन से हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। आइए जानते हैं और पहचानते हैं कि अनुप्रास अलंकार कैसे क्लियर करते हैं। पहला अलंकार जो आप देख रहे हैं अनुप्रास अलंकार, इसमें लिखा हुआ है जहां किसी वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो, अनुप्रास अलंकार होता है। जब किसी उदाहरण में एक ही वर्ण या कह सकते हैं अक्षर, जहां किसी एग्जाम्पल में या उदाहरण में एक ही अक्षर बार बार रिपीट हो रहा है, वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। कैसे? देखिए लिखा हुआ है रघुपति राघव राजा राम। अब देख लीजिए यहाँ एक ही वर्ड
यानी एक ही अक्षर बार बार आवृत्ति हो रही है। कौन से अक्षर की? ये र। देख लीजिए, रघुपति, राघव, राजा, राम। अब देखिए अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ भी र आया, यहाँ भी र आया, यहाँ भी र आया, यहाँ भी र आया। तो इस तरीके से आपके सामने एग्जाम्पल रहेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि जहाँ एक ही वर्ड या एक ही अक्षर बार बार रिपीट हो रहा है या बार बार आवृत्ति हो रही है, वही अलंकार होता है अनुप्रास अलंकार। एक और उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। दूसरा उदाहरण लिखा हुआ है, तरन तनुजा तट तमाल। देखिए, तरन तनुजा तट तमाल, इसमें भी एक ही वर्ड या एक ही अक्षर बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ देखिए, तो यहाँ तो यहाँ तो यहाँ भी तो, अर्थात जब एक ही अक्षर या एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो रहा हो, वही जो होता है अनुप्रास अलंकार। पहले वाले में र की आवृत्ति हुई और दूसरे वाले में त की आवृत्ति। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जैसे कालिंदी कूल कदम की डारन। कालिंदी कूल कदम की डारन, उसमें भी क जो है कई बार रिपीट हो रहा है, तो वो अनुप्रास अलंकार। स्टूडेंट यहाँ थोड़े से और डीप में जाएंगे तो अनुप्रास के भी कई भेद होते हैं, जो आपको बता दें। उसमें होता है वृत्ता अनुप्रास, लाटा अनुप्रास। तो ये सारे अनुप्रास के भेद होते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ आप लोगों ने जाना अनुप्रास अलंकार को कि जब कभी एक ही अक्षर या एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो या आवृत्ति हो, वह अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब आइए यहाँ देखिए, दूसरा अलंकार लिखा हुआ है यमक अलंकार। आइए जानते हैं यमक अलंकार किसे कहते हैं। जहाँ एक शब्द दो या दो से अधिक, यहाँ ध्यान दीजिए जो अंडरलाइन किया हुआ है, जहाँ एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, यमक अलंकार होता है। जिस भी एग्जाम्पल में एक ही प्रकार का शब्द दो बार आया हो, दो से अधिक बार आया हो, वह अलंकार कहलाता है यमक अलंकार। कैसे क्लियर करते हैं, आइए हम जानते हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ है, मरका मनका डाल दे, मनका मनका फेर। अब यहाँ जो अंडरलाइन किया हुआ है, इन पे ध्यान रखिए। हमने ये कहा कि जहाँ एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, वहां यमक अलंकार होता है। दो या दो से अधिक बार आता है और उनका जो अर्थ होता है ना, उनका अर्थ जो होता है वो अलग अलग होता है। दोनों शब्द जो है एक जैसे, दोनों शब्द एक जैसे, लेकिन उन्हीं का अर्थ जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसमें मन का और यहाँ भी मन का, एक ही प्रकार का दो शब्द है, लेकिन दोनों का जो अर्थ है वो अलग अलग होगा। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है मन का, इसका मतलब है, इसका अर्थ है दाना। दूसरा मन का लिखा हुआ है, इसका अर्थ है हृदय। कहते ये मन की बात है तो मन का मतलब हृदय का, तो ये मन का जो लिखा हुआ है इसका मतलब हृदय, और ये जो मन का लिखा है इसका मतलब दाना। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल आप कभी सुने होंगे, जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। क्या? कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। कई बार आप पढ़े होंगे कनक और कनक। यहाँ ध्यान दीजिए, एक कनक का मतलब होता है सोना और दूसरे कनक का मतलब होता है धतूरा। देखिए लिखावट के दृष्टिकोण से दोनों कनक सेम तरीके से लिखे गए हैं, लेकिन एक कनक का मतलब होता है सोना और दूसरे कनक का मतलब होता है धतूरा। तो उसी प्रकार से आप यहाँ भी समझ लेंगे, यमक अलंकार में, यमक अलंकार में एक ही शब्द दो बार होगा और दो से अधिक बार भी हो सकता है, लेकिन ध्यान देने योग्य जो बातें हैं उसका अर्थ जो होगा वो अलग अलग होगा। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है मनका, तो मनका का अर्थ दाना, यहाँ मनका लिखा हुआ है इसका मतलब हृदय। यहाँ देखिए अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ भी हमने बता दिया कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। एक कनक का मतलब सोना और दूसरे कनक का मतलब धतूरा। तो इसी तरीके से यमक अलंकार को क्लियर करते हैं। इसी में तीसरा जो अलंकार है, यहाँ आप देख रहे हैं श्लेष अलंकार, वो हम नीचे पढ़ेंगे। हम इसमें हम ठीक बता चुके हैं, ठीक आपको याद होगा, आयस याद कर लेंगे सब
शब्दालंकार के अंतर्गत आपको याद आ जाएगा अ से अनुप्रास, य से यमक और स से श्लेष। आइए जानते हैं श्लेष अलंकार किसे कहते हैं। सबसे पहले श्लेष का अर्थ जान लीजिए। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, चिपका हुआ। इसमें क्या होता है कि अर्थ जो होता है वो चिपका होता है। इसमें यमक अलंकार की ही तरह बिल्कुल हुबहू इसमें भी क्या होता है कि एक ही शब्द एक या दो बार रिपीट किए गए होंगे, लेकिन उसका जो अर्थ होता है ना, एक ही शब्द का कई अर्थ होते हैं। यहाँ तो एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हुए, लेकिन यहाँ जो शब्द होता है वह क्या होता है कि अर्थ जो है शब्द एक ही होगा, अर्थ अलग होंगे। जैसे बहुत फेमस एग्जांपल है रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गयो न उबरो, मोती मानुष चुन। यहाँ पानी कई अर्थों में है। पानी तो देखिए कई बार रिपीट हो रहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गयो न उबरो, मोती मानुष चुन। यहाँ पानी से अर्थ मोती या चमक से भी है, और यहाँ पानी का अर्थ जो है स्वाभिमान या इज्जत से है। कभी कभी बोलचाल की भाषा में कहते हैं आप अपनी पानी को बचाइए, यानी स्वाभिमान को बचाइए, इज्जत को बचाइए। तो शब्द कई बार रिपीट, लेकिन उसी शब्द का एक शब्द पानी का अर्थ आप कह सकते हैं चमक मोती के साथ, और वहीं दूसरे पानी को कह सकते हैं स्वाभिमान या इज्जत। तो अर्थ क्या होता है, इसमें चिपका होता है। तो शब्द एक ही प्रकार का होगा, लेकिन उसके जो अर्थ होंगे वो कई प्रकार से होंगे। तो वह अलंकार जो होगा श्लेष अलंकार होगा। इस चीज को न भूलिएगा, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। इसमें जो अर्थ होता है एक ही शब्द के कई अर्थ होंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा अलंकार के तीन प्रकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। एक अलंकार जो शब्दालंकार है, इनके तीन पार्ट हुए, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। इन तीनों अलंकारों को आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में ये जो अर्थालंकार है इसको पढ़ा जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों ने इसको भली भांति समझ लिया होगा। यदि किसी को कहीं से कोई दिक्कत आती है तो वीडियो में कमेंट में हमें बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।